नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ व्याख्या सहित हम कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप कर रहे हो आरएएस एग्जाम की तैयारी, वीडियो एग्जाम की तैयारी, पटवार एग्जाम की तैयारी, या 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड 1st ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लासें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से आपको आरपीएससी के द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक, वो आपको पूरी तरह ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित करवाए जा रहे हैं। और मजे की बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि संपूर्ण राजस्थान जीके हम किस प्रकार कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। और सब्जेक्ट में भी किस प्रकार कर रहे हैं, टॉपिक वाइज करें। जैसे हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा है? पहला सब्जेक्ट रहने वाला है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने राजस्थान की स्थिति, विस्तार और परिचय यानी भौतिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी क्लासें कितनी हो चुकी है? 5 क्लासें हो चुकी है। और 2 क्लासें किसकी हो चुकी है? हमारे संक्षिप्त अवलोकन की। और तो चलिए आज नई क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जुड़ जाइएगा। इसी क्लास से आप अपने दोस्तों के पास अभी न तो शेयर करना है, न चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये क्लास देखने के बाद ही आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। क्यों? अगर समझ में आए ना तब यहां से पढ़िए, अगर आपको समझ में ना आए तो यहां से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और हां, 2 या 3 क्लास जरूर लगाकर देख लेना। इस सीरीज की 2 या 3 क्लास जरूर लगाकर देख लेना, तभी आपको पता चलेगा कि यहां अच्छे से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है या नहीं समझाया जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? लाठी सीरीज क्या है? वैसे क्वेश्चन नंबर 171 है, भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन नंबर 171। यानी कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए लाठी सीरीज क्या है और कौन से एग्जाम में पूछा गया? कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या ये एक खनिज पट्टी है? क्या एक भौगोलिक बेल्ट है? क्या ये वन्य जीव श्रृंखला है या फिर ये पशु श्रृंखला है? तो लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? लाठी सीरीज क्षेत्र है एक भौगोलिक बेल्ट। क्या है? एक भौगोलिक बेल्ट। जो कहां पर मिलेगा आपको देखने को? ये भौगोलिक बेल्ट, जैसे आपको मैं राजस्थान का मैप बनाकर बताता हूं, ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। हर भूगोल का कोई भी टॉपिक को मैप के माध्यम से समझिएगा। जैसे यहां पर क्या है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। यानी और यहां पर क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर जिले में पाकिस्तान की सीमा, यानी पाकिस्तान और राजस्थान के बीच की जो सीमा है ना, उसके बीच में जो यहां पर क्षेत्र है ना, वहां पर यह लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है, यानी भौगोलिक बेल्ट है। और ये क्या है? यहां पर एक भूगर्भीय जल पट्टी भी है। क्या? भूगर्भीय, यानी गर्भ में, किसके? भू के, यानी भूमि के गर्भ में, यानी भूमि के अंदर एक जल पट्टी बनी हुई है। उसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और यहां पर आपको कौन सी घास देखने को मिलती है? सर्वाधिक सेवण घास देखने को मिलती है। कौन सी घास? सेवण घास देखने को मिलती है। और इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये रही इसकी व्याख्या। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी सीमा के किनारे लगभग 60 किलोमीटर लंबे भौगोलिक बेल्ट का नाम क्या है? लाठी सीरीज नाम है। भौगोलिक बेल्ट का नाम क्या है? लाठी सीरीज। और ये क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है। यानी भू यानी भूमि, गर्भ यानी अंदर या नीचे, यानी भूमि के नीचे ये क्या है? एक जल पट्टी के रूप में कार्य
करती है और इस क्षेत्र में सेवण नामक घास पाई जाती है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके आरएएस 2006 में। जी हां, आरएएस 2006 में कि लाठी श्रृंखला क्या है। लाठी श्रृंखला क्या है तो देख लीजिए, गाय की एक प्रजाति है, खनिज की एक पट्टी है, या भूगर्भीय जल पट्टी है, या वन्य जीव श्रृंखला। तो अभी आपको बताइए क्या है, एक भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए कितने शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं और आगे तो देखते जाइए, इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप भी कह दोगे कि वास्तव में सर मजा आ गया क्लास लगाकर। और ये देखिए कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है ये, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई है, यानी अरावली का निर्माण हुआ है वो किस प्लेट से अलग होकर हुआ है। क्या सोमाली प्लेट है, क्या सुंडा प्लेट है, या यूरेशियन प्लेट है, या अर्बेनियन प्लेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये मैंने आपको सारी बातें बता रखी है पीछे वाली क्लासों में, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा जब इसी तरीके से कोर क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें आपको अरावली के बारे में पूरी बातें बता दी जाएगी। और अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इंपोर्टेंट क्या है ये, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी, अरावली। और नवीनतम पूछ ले तो नवीनतम है हमारा हिमालय। क्या है, हिमालय। तो देखिए आगे, जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गए थे तो ये राजस्थान में उत्तर से दक्षिण को दो भागों, कौन बांटती है राजस्थान को दो भागों में, तो अरावली पर्वत राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा, गुरु शिखर। ये आपको बता रखी है ना ट्रिक, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, गुरु से दिल जरा अंचले कम लगा। आप जाकर देखिए लगभग हमारी चौथी क्लास, आज तो हमारी 8वीं क्लास है ना, तो चौथी क्लास जाके देखिए अरावली का पूरा मैटर करवा रखा है आपको। तो चौथी क्लास जाकर देख लीजिए, उसमें अरावली पूरा मैटर, ट्रिक भी, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा। और पठार की क्या ट्रिक थी, उड अब भंवरा ऊपर, यानी उड़िया का पठार, फिर आबू का पठार, फिर बोराट का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार, सारी आपको बता रखे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पहले भी बताया है और यहां पर और व्याख्या सहित बता दूंगा। हमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, हमारा प्यारा सा राजस्थान है उसका मैप आना चाहिए। तो बना लीजिए प्यारा सा राजस्थान, लगभग इसी प्रकार है हमारा प्यारा सा राजस्थान। लगभग कह रहा हूं मैं, हूबहू तो नहीं बनेगा हमसे यहां पर। तो ये लीजिए लगभग प्यारा सा राजस्थान हो गया, ये है राजस्थान। तो देखिए यहां से क्या गुजरती है हमारी, यहां से गुजरती है अरावली। कहां से, यहां से, लीजिए ये हो गई अरावली, बीच में संकरी, यहां पर क्या है, चौड़ी। ये आपको बताया था ना, कहां से ये चौड़ाई इसमें ज्यादा है, कहां से चौड़ाई कम है, यहां से फिर थोड़ी और हो जाती है। ये लीजिए यहां पर सर्वाधिक है, फिर यहां पर कम, फिर और थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ये हो गई अरावली, ठीक है जी। अब देखिए ये हो गई अरावली, तो यहां पर एक और भौतिक है, एक रेखा गुजरती है यहां से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यहां से क्या गुजरती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द को, जो भी मैं बोलूं एक बार समझ लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अरावली के जो पश्चिम है उसे क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। किसको, एक तो ये 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में उसको, और एक 25 सेंटीमीटर के जो पूर्व में उसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो चलिए आगे आगे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि 25 सेंटीमीटर ये रेखा गुजर रही है ना यहां से, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना उसे तो कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये जो भाग बच गया ना, इसे किस नाम से जाना जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से। किस नाम से, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। और यही हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि अर्ध शुष्क मैदान का जो भौतिक प्रदेश है ना उसमें कौन शामिल नहीं है। तो चलिए इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं बता देता हूं।
यहां पर क्या है, गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या बहती है, घग्गर नदी बहती है। तो ये हो गया घग्गर का मैदान। नंबर एक घग्गर का मैदान, नंबर एक क्या है, ये घग्गर का मैदान है। फिर देखिए यहां पर चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर क्या है, शेखावाटी प्रदेश आ जाता है। यानी 2 नंबर हो गया हमारा शेखावाटी प्रदेश। क्या हो गया, शेखावाटी प्रदेश। नंबर तीन यहां पर क्या है, नागौर। क्या है, यहां पर है नागौर। कहां पर, ये लीजिए यहां पर है नागौर, 3 नंबर। यानी इसका नाम हो जाएगा नागौर उच्च भूमि। ध्यान से सुनिए इस नाम को, नागौर उच्च भूमि। और यहां 4 नंबर जो मैं लिखने जा रहा हूं, वहां पर क्या बहती है, लूणी नदी बहती है। यानी लूणी बेसिन कह दीजिए या गोडवाड़ प्रदेश कह दीजिए, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। यानी पहले तो आपको मैंने बताया कि मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सी संवर्षा रेखा बांटती है, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा बांटती है। अब आगे बात बताई मैंने आपको कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, अरावली ने, एक तो घग्गर का मैदान, कौन सा, घग्गर का मैदान। फिर एक बताया आपको शेखावाटी प्रदेश, फिर एक बताया नागौर उच्च भूमियां, फिर एक और बताया आपको नंबर 4 पर लूणी बेसिन, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अर्ध शुष्क मैदान का भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। देखिए गोडवाड़ प्रदेश जहां लूणी नदी बहती है, ये तो अर्ध शुष्क में आता है। फिर देखिए शेखावाटी प्रदेश, ये भी अर्ध शुष्क में आता है। घग्गर का मैदान ये भी आता है, लेकिन जोधपुर उच्च भूमियां ये किस में शामिल नहीं है, अर्ध शुष्क मैदानी भौतिक प्रदेश में शामिल नहीं है। और यही पूछा गया नहीं वाला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर यहां पर होता नागौर उच्च भूमि, तब सभी ऑप्शन क्या हो जाते, सही हो जाते। तो देखिए यहां पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये आपको मैंने मैप के माध्यम से बता दिया। देखिए घग्गर क्षेत्र हो गया, शेखावाटी प्रदेश हो गया, नागौर उच्च भूमि हो गया, गोडवाड़ या लूणी बेसिन प्रदेश हो गया। ये 4 हो गए अर्ध शुष्क के भाग। ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, ये भी कनिष्ठ अनुदेशक में नहीं, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। तो देखिए पाली और राजसमंद को जोड़ता है, या ब्यावर या पाली को जोड़ता है, उदयपुर या राजसमंद को जोड़ता है, या सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। तो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा ये सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, सिरोही और उदयपुर को। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर इसकी भी व्याख्या मैं बता देता हूं आपको। क्या कह रहे हैं, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा सिरोही को गोगुंदा, और गोगुंदा कहां पर है, उदयपुर में। देखिए अब क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में कि सिरोही और गोगुंदा के मध्य, सिरोही और गोगुंदा को जोड़ने वाला आ सकता है ना। तो ये भी याद रखिए सिरोही और गोगुंदा को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है। बस व्याख्या में से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बस इस क्लास को पूरा देखिए, आने वाली क्लासों को पूरा देखिए, और फिर आप चाहे कहीं पर किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए और क्वेश्चन करके देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 क्वेश्चन है, मैं पूरे कराने की बात कह रहा हूं। अगर 100 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे तो 85 प्लस तो केवल इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही कर दोगे, और 5 क्वेश्चन प्लस या मान के चलिए 6-7 क्वेश्चन इन व्याख्याओं में से कर दोगे। यानी 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दोगे, और इतना बहुत है प्यारे विद्यार्थियों। और जिस प्रकार पेपर आजकल आ रहा है ना, आसान राजस्थान जीके बिल्कुल आसान पूछा जा रहा है। वो चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन किसी का भी पेपर देख लो, राजस्थान जीके बिल्कुल आसान। 100 में से 99 करने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आगे देखिए क्या कह रहा है ये, कि मेवाड़ की पहाड़ियों को 2 प्रमुख दर्रे स्थित है। 2 है, कौन कौन सा, एक तो देसूरी की नाल और एक हाथीगुड़ा की नाल। मेवाड़ की पहाड़ियों के 2 प्रमुख दर्रे कौन कौन से, देसूरी की नाल और हाथीगुड़ा की नाल, है ना। देसूरी की नाल तो पाली में, देसूरी की नाल तो पाली
और राजसमंद को जोड़ता है। देसूरी की नाल किसको जोड़ता है? पाली और राजसमंद। अगर पाली और राजसमंद ऑप्शन ना हो तो क्या मिलेगा आपको? देसूरी को चार भुजा से जोड़ता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना, वो चाहे वीडियो पटवार का एग्जाम हो तो क्वेश्चन बनेगा कि देसूरी की नाल किनको जोड़ता है? देसूरी से चार भुजा को, देसूरी से हाथी, देसूरी से सिरोही को जोड़ता है, देसूरी से गोगुंदा को जोड़ता है, यानी इस प्रकार बनेगा। आपको याद रखना है कि देसूरी की नाल दर्रा देसूरी को चार भुजा जोड़ता है। देसूरी से चार भुजा को जोड़ता है। चार भुजा कहां पर है? राजसमंद में है। देसूरी कहां पर है? पाली में है। तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? ये लीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन आए ना तब अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। अरावली के बारे में चलिए पहले तो हम क्या बनाते हैं? अरावली बनाते हैं, तभी तो समझ में आएगा। ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। रफ लिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए। इस प्रकार आपका क्या है? राजस्थान। यहां पर क्या है? अरावली। ये लीजिए अरावली मैंने आपको यहां पर बनाकर बता दी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? ये क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। ये अरावली हो गई, ठीक है। अब देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। प्रसार यानी फैलने, सीमित यानी रोकना, यानी मरुस्थलीकरण को रोकने का कार्य करती है अरावली। ये बात कह रहा है पहला कथन। क्या ये बात सही है? जी हां। यहां पर क्या है? मरुस्थल, और इधर से इधर जाने पर मिट्टी को रोकेगी, यानी इधर जाने पर अरावली रोक रही है, यानी सीमित कर रही है। मरुस्थल के प्रसार को क्या कर रही है? रोक रही है। यानी कथन नंबर ए तो बिल्कुल सही कह रहा है एग्जामिनर। फिर देखिए कारण, देखिए क्या कह रहा है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अवच्छिन्न फैली है। ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। तो देखिए दक्षिण पश्चिम यहां से लेकर उत्तर पूर्व, इनके बीच ये फैली हुई है ना। ठीक है जी, फैली हुई है, यानी ये भी सही है। और साथ की साथ और देखिए, यानी ए और आर तो दोनों सही है। ए तो आर है, दोनों सही है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, ठीक है जी। ए और आर दोनों सही है, दोनों अभी तक दे रखा है यहां तक। तो आगे देखिए क्या बात कर रहा है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर क्या है? ए का सही स्पष्टीकरण है, या आर ए का आंशिक स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंशिक स्पष्टीकरण करता है, पूरा स्पष्टीकरण नहीं करता। हो सकता है मरुस्थल का विस्तार हो जाए आगे से, आंशिक स्पष्टीकरण कर रहा है यहां पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और पटवार परी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ना, काम वाला क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए इसको। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में, अरावली के बारे में फिर से बता देता हूं। जैसे ये हमारा क्या है? प्यारा सा राजस्थान। सब कुछ समझना है ना, वो मैप के माध्यम से समझिए, तभी समझ में आएगा। अरावली है, ये रही अरावली, ठीक है जी। अरावली ये हो गई हमारी अरावली, ठीक है। अरावली को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। बताया था ना आपको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 पर ये रहा, आ गया। फिर नंबर 2 पर ये रहा, ये नंबर 2 पीले कलर वाला। फिर नंबर 3 एक और हो गया, नंबर 3 पर एक और बना दीजिए, ब्लैक वाला बना दीजिए, ये लीजिए। यानी 3 भागों में बांटा गया अरावली को। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? ये तो हो गई उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। ये मैं पीछे करा चुका हूं, फिर भी रिवीजन करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको जो समझाना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसा कोई पॉइंट न छूटे जो आपको समझ में ना आए। ये कौन सा? मध्य अरावली। ये कौन सी? दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली। ये 3 भाग है अरावली के। और ये अर्ध शुष्क के मैंने 4 भाग आपको बताई दिए। घग्गर का मैदान हो गया, शेखावाटी प्रदेश हो गया, नागौर उच्च भूमि हो गया, और कौन सा बताया था? एक नंबर 4 गोडवाड़ प्रदेश बताया था, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसी में और बता देता हूं। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कौन सी? रघुनाथगढ़ है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1055 मीटर है, बताई थी ना। फिर देखिए मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोरमजी। कौन सी? गोरमजी टोडगढ़, गोरम जी वाली है, गोरम जी टोडगढ़ वाली हो जाएगी। और दक्षिणी की कौन सी है? गुरु शिखर, जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई? 1722।
मीटर। अब देखिए मैंने इसकी भी ऊंचाई बता रखी है आपको, तो चलिए इसकी कमेंट करके बताइए आप, क्या आप पहले वाली क्लासें लगाते हैं नहीं लगाते, मुझे पता चला जाएगा। गौरम जी की ऊंचाई कितनी है ये बता दीजिए। अब चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी, आपने तो पूरी व्याख्या ही बता दी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। ये लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हमें एक नंबर देखिए दो भाग दे रखे हैं। कौन कौन से भाग दे रखे हैं, एक तो भौतिक विभाग दे रखा है, दूसरी तरफ ये सेल समय द्रातलीय लक्षण दे रखे हैं। ठीक है जी, हमें करना है इनका मिलान। क्या मिलान करना है? नहीं श्रीमान, मिलान नहीं करना, हमें तो ये बताना है कि द्रातलीय लक्षणों से सही सुमलित है। सही सुमलित कौन सा है ये हमको बताना है। क्या बताना है? सही सुमलित कौन सा है ये हमको बताना है। तो चलिए बता देते हैं सही सुमलित कौन सा है। ये लीजिए नंबर 1 पर भौतिक प्रदेश हमें दे रखा है, और देखिए दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम के गोडवाड़ लैंड में विस्तारित भाग। क्या सही है ये? जी श्रीमान, पहला तो बिल्कुल सही दे रखा है। आपने कल नहीं परसों आपने मुझे बताया था। क्या बताया था एक बार देखिए, इस प्रकार मैंने आपको बताया था। ये राजस्थान का अरावली हो जाएगा, ये कौन सा मरुस्थलीय हो गया, ये अरावली प्रदेश हो गया, और ये यहां पर दक्षिण पूर्वी पठार हो जाएगा। क्या बताया था मैंने आपको कि एक तो ये मैदान और एक ये मरुस्थलीय, किसके भाग है ये भाग है टेथिस महासागर के अवशेष। किसके अवशेष माने जाते हैं? ये टेथिस महासागर के। और अरावली और ये पठार ये किसके हैं? ये है गुरुजी आपने बताया था गोंडवाना लैंड के। किसके? गोंडवाना लैंड के अवशेष आपने हमको बताए थे ना, तो ये आपको याद है। अरावली के बारे में अभी आपको बताया कि ये प्राचीनतम है। क्या है? प्राचीनतम है। और क्या रह गया? और चलिए और हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहला सही हो गया क्योंकि गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ठीक है नहीं? फिर देखो अपना नेक्स्ट, पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर के अवशेष राइलोक्रिटिस क्रम के। क्या सही है? जी श्रीमान, ये भी बिल्कुल सही है। आगे वाला देख लीजिए, अरावली दिल्ली क्रम में प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। यह भी बिल्कुल सही दे रखा है। आपको बताया था कि दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। और कहां से स्टार्ट होती है अरावली? गुजरात, वहां पर अरब सागर से। कहां से स्टार्ट होती है अरावली? अरब सागर से। इसी कारण तो अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। पता है ना आपको ये बात? अरावली का पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अरब सागर को। ठीक है ना? ये भी कथन सही है। फिर देखिए उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी निर्मित। गलत हो गया ना, सिंधु नदी निर्मित थोड़ी है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कौन सी नदी का है ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। यहां पर क्या है? अरावली। बस ये बार बार बनाओगे ना कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की जाना पाव, चंबल पाव में पहनते हैं यानी जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। फिर ये चंबल नदी कहां पर आती है? चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और बाद में ये इस प्रकार बहती, अलग 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 लेते हैं यहां पर कलर। ये लीजिए 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश किया और इस प्रकार चंबल नदी आगे यमुना में मिल जाती है। ये है यमुना नदी, यानी यमुना नदी में सॉरी नदी है, ये है यमुना नदी। मिल गई ना यमुना नदी में। और यमुना नदी किस में आके जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में। किस में? गंगा नदी में मिल जाती है। क्या सिंधु नदी यहां पर आती है? नहीं आती। तो सिंधु कैसे हो जाएगा? यानी ये तो गलत दे रखा है बिल्कुल। और यहां से बनास नदी का उद्गम होता है और चंबल नदी में जाकर मिलती है ना। तो यानी ये जो भाग है, कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी मैदान, ये सिंधु नदी निर्मित तो है नहीं। यहां पर गंगा नदी निर्मित होता ना तो ये सही हो जाता। यहां पर देर का है सिंधु, तो ये क्या हो गया? गलत। तो इसमें सही कौन कौन से? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तो सही है, और 4 नंबर क्या है? गलत। तो देख लीजिए हमें क्या पूछा गया? सही पूछा गया। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जिसमें दे रखा हो वही इसका आंसर होगा। और पटवार के एग्जाम में पूछा गया और वो दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीजिए श्रीमान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया ना। ये देखिए ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। व्याख्या वाली अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी आपको आती है। अब देखिए पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण प्रक्रिया,
मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी, क्या वनस्पति अवनयन है, जल अपवर्तन है, अपवन अपवर्तन है, या जल संचयन है? देखिए, मरुस्थल में जल से अपवर्तन ज्यादा होता है या नहीं होता? नहीं होता गुरुजी, क्योंकि यहां पर तो किससे होता है? वायु से अपवर्तन ज्यादा होता है, यानी अपपवन, अपवन अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। और जल से कहां पर होता है? जहां पर चंबल नदी है, गहरे गार्थ का निर्माण करती है, कहते हैं ना चंबल का डाकू, वहां पर बीहड़ क्षेत्र में, वहां पर जल का अपवर्तन ज्यादा होता है। तो ये नहीं होगा वनस्पति, ये भी नहीं होगा, न जल संचयन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। वायु अपवर्तन या वनस्पति अवनयन यानी अपवन, वहां पर क्या दीर्घ है देख लीजिए एक बार, सॉरी क्या कह रहा है यहां पर? अपवन अपवर्तन, अपवन, अपवन दीर्घ है, यहां पर पवन नहीं देखा, ये देखिए नाम में ही देख लीजिए, अगर पवन अपवर्तन होता तो ये होता, अपवन दीर्घ में, अपवन दीर्घ है तो ये भी नहीं होगा, तो वनस्पति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, कोई गलती हो जाती है तो क्षमा कर देना, और हो जाती है गलती कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, ये भी पशुधन सहायक में पूछा गया। देखिए, कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सभी को पता है ना, राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश? 4 भौतिक प्रदेश। कौन कौन से? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, और कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन फैला? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कितने क्षेत्र पर? 61% भूभाग पर यह फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बाकी के यहां पर देख लीजिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 61% भाग पर फैला हुआ है, अरावली प्रदेश 9% भाग पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर है, और दक्षिण पूर्वी पठारी और हाड़ौती का पठार 7% भाग पर अवस्थित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आरएएस 2009 में पूछा गया कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र में है वह 60 से अधिक है ना मरुस्थलीय प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, पशुधन सहायक में पूछा गया कि राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है? उड़ेगा वही तो ऊंचा होगा, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। उड़ेगा तो उसका तो सिर ऊंचा होगा, यानी सिर ऊंचा होगा, यानी सिरोही। कहां पर है ये? सिरोही। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। बता रखिए ना इसकी व्याख्या सारी, उड़ अब भंवरा ऊपर, उड़ अब भंवरा ऊपर, ये आपको बता रखा है। राजस्थान के प्रमुख पठार सिरोही में उड़िया का पठार और आबू का पठार, उदयपुर और राजसमंद में बोराट का पठार है, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में उपरमाल का पठार है, उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार है। ये सारी आपको बता रखे हैं। मोटर वाहन उप निरीक्षक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या कि राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के जो मैदान उपजाऊ है ना, उन्हें किन नाम से जाना जाता है? रोही, घग्गर, चार्स या धया? तो उन्हें जाना जाता है रोही। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के वे जिले जो राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये लीजिए, मैप बना लेते हैं। ये हो गया राजस्थान, पाकिस्तान के साथ गंगानगर जिला, फिर कौन सा? यहां पर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। देखिए, कहीं पर ये नाम दिखाई दे रहे हैं क्या? कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं तो उस ऑप्शन को काट दीजिए। नहीं है तो चलिए अंतरराज्य देखते हैं। यहां पर क्या है? आगे बाड़मेर के बाद क्या आता है? यहां पर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। फिर देखिए सिरोही, सिरोही सीमा बनाता है। फिर उदयपुर, उदयपुर आता है। फिर कौन सा आता है? उदयपुर के बाद कौन सा आता है? डूंगरपुर आता है, और फिर बांसवाड़ा आता है। ठीक है ना, ये तो हो गए गुजरात के साथ। देखिए प्रतापगढ़, ये किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर देखिए यहां पर धौलपुर दे रखा है, जो कहां पर बनाता है? यहां पर सीमा बनाता है मध्य प्रदेश और यूपी के साथ। फिर देखिए बूंदी, बूंदी किसी के साथ नहीं बनाता। दौसा किसी के साथ नहीं, राजमंद किसी के साथ नहीं, पाली भी नहीं, जोधपुर भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता वो जिले। करौली, भीलवाड़ा किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यहां पर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है कौन? भीलवाड़ा। तो ये भी नहीं होगा।
करौली भी किसके साथ सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये भी नहीं होगा। यानी बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी अब आपको मैप की अहमियत पता चल रही होगी कि मैप सीखना कितना जरूरी है। तो सीख लीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं मैप के माध्यम से करा रहा हूं। और ये देखिए, ये कितनी बार आपको बता दिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है, अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है, टोटल 5920 है। 5 ऐसे राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, कितनी? 1600। फिर बात करें पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, और कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं पंजाब के साथ? देखिए, पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर, गुजरात के साथ देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये मैप के माध्यम से भी आपको मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिवीजन एक बार और कर लीजिए। हरियाणा के साथ देखिए हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। अब कुछ कहेंगे कि नवीनतम जिले कहां पर है? नहीं पूछा जाएगा। हर क्लास में मैं बताता हूं आपको नवीनतम जिले तब तक नहीं पूछे जाएंगे जब तक नवीनतम गठित कमेटी ये न कह दे कि ये जिले सही हैं या नहीं है। फिर देखिए मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले सर्वाधिक, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 10 जिले सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलिए क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में पूछा गया, कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कौन सा ऐसा जिला? धौलपुर। ये यहां पर बताया था ना आपको इस प्रकार, यहां पर धौलपुर है जो यूपी के साथ भी और एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2017 में पूछा गया कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से। तो देखिए किसके साथ है? राजस्थान का मैप आना चाहिए। ये लीजिए राजस्थान का मैप, रफली है ये, एक बार हम बना लेते हैं। यहां पर कौन सा? बांसवाड़ा बनाता है, उसके बाद कौन बनाता है? प्रतापगढ़ बनाता है, फिर चित्तौड़गढ़ बनाता है। यहां पर थोड़ी सी सीमा कौन बनाता है? भीलवाड़ा बनाता है, फिर कोटा सीमा बनाता है, फिर झालावाड़ बनाता है, फिर बारां बनाता है, फिर बारां बनाता है, और कौन से आगे? फिर सवाईमाधोपुर बनाता है, फिर करौली बनाता है और फिर धौलपुर बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। क्या भरतपुर बनाता है? नहीं बनाता। क्या सिरोही बनाता? नहीं बनाता। क्या डूंगरपुर बनाता है? नहीं बनाता। तो बचा कौन सा? झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी। और झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है? भीलवाड़ा बनाता है। याद है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइब्रेरियन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान का मैप आना चाहिए गुरुजी। तो लीजिए राजस्थान का मैप। यहां पर कौन सी है? यहां पर तो 69 पॉइंट कितनी 30 डिग्री है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगी? 70 डिग्री। यानी जैसलमेर में तो आएगी 70 डिग्री। जैसलमेर में 70 डिग्री। नीचे देखिए 23 डिग्री 3 मिनट है, यानी नीचे बांसवाड़ा में क्या आ जाएगी? 23.5 डिग्री। यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है ना। तो लीजिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर। यानी अभी तक तो सारे ऑप्शन सही है। फिर देखिए 70 डिग्री कहां पर है? डूंगरपुर में क्या? नहीं है। फिर देखिए नागौर में क्या? नहीं। धौलपुर में क्या? नहीं। तो जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 डिग्री तो जैसलमेर से गुजरती है और 23.5 डिग्री बांसवाड़ा से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है श्रीमान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये लीजिए जयन मैकेनिकल लाइब्रेरियन के एग्जाम 2 एग्जाम में पूछा गया कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत कितना भाग आता है, कितना क्षेत्रफल है? तो 61%। और जनसंख्या पूछे तो 40%। जनसंख्या 40% है और क्षेत्रफल 61%। फिर चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कितने जिले आते हैं? 12 जिले शामिल है इसमें। कितने? 12 जिले। और देख लीजिए 33 सागर के अवशेष हैं और इसकी लंबाई तो 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर। थोड़ा और गहराई में चले जाएं तो ये लीजिए, यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे इस क्लास को, आने वाली क्लासों को देखने के बाद। ये है
यानी ये चौड़ाई इस प्रकार तो कह रहा है कि ये 300 किलोमीटर है, और इस प्रकार ये है 640, यानी इसकी भी बता दी लंबाई चौड़ाई। तो देखिए आपने तो अभी तक पूरे राजस्थान की पढ़ी थी आपने, तो ये उत्तर से दक्षिण होती है 826 पढ़ी थी ना, और ये होती है कितनी पूर्व से, ये होती है 869, और ये आपने मरुस्थल की ओर बता दी, यानी और गहराई में चले गए। वास्तव में सर इतनी गहराई में पढ़ेंगे ना तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो लंबाई देखिए 640, चौड़ाई कितनी 300 किलोमीटर, 33 सागर का अवशेष, 12 जिले इसमें शामिल है। ठीक है ना जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, ताकि पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो और जो ऐसे ही पेपर देके आए उनका न हो। इस प्रकार आने चाहिए क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, क्रम से देखिए, उत्तर से दक्षिण कितना 826 है, तो ये तो गलत हो गया, यहां पर 869 दे रखा है, और पूर्व से पश्चिम कितना 869, यहां पर 826, यानी उल्टे दे रखे हमें, यानी उत्तर से दक्षिण होना चाहिए था 826 और पूर्व से पश्चिम होना चाहिए था 809, यानी ये तो गलत दे दिया। फिर देखिए, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। ये कथन क्या है, सही, यानी कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। राज्य का अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई कितनी, 1070 और 4850, ये बात भी बिल्कुल सही है। कितने, 4 जिले सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ, कौन कौन से, हरियाणा, पहले पंजाब लीजिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। ठीक है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है, यानी गलत कौन सा इसमें, 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जो गलत हमें दे रखा है। लीजिए, सारी व्याख्या क्लियर ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण कितना है, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 है। तो देख लीजिए, पहले 826 आएगा, फिर 869 आएगा किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में 2017 में पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती, 1070, जिसमें से सर्वाधिक कौन सा जिला बनाता है, जैसलमेर जिला, कितनी 464। सबसे कम कौन बनाता है, बीकानेर बनाता है। बीकानेर कितनी बनाता है, बीकानेर बनाता है गुरुजी 164। ठीक है ना। तो 1070 ऑप्शन नंबर डी। कॉलेज लेक्चरर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, तो मान सकते हो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1-2 क्वेश्चन तो इस प्रकार मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर वही क्वेश्चन, कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, 1070, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन क्यों देता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, हम फटाक से करने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन भरने की जल्दबाजी करते हैं, जिसमें 1070 हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है 1070 ये दे रखा, हम करके आ जाते हैं 1170, ऑप्शन नंबर डी भर देते हैं, वो हो जाता है गलत, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। यहां पर 1070 देख लीजिए। ये लीजिए, लवण निरीक्षक उद्योग विभाग भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया कि राजस्थान का जो सीमा साझा नहीं करता कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश तो सर्वाधिक करता है गुरुजी, कितनी 1600 किलोमीटर। फिर देखिए, यूपी तो सीमा साझा करता है 877 किलोमीटर। पंजाब के साथ हमारे राजस्थान की सीमा 89 किलोमीटर, जो सबसे कम सीमा लगती है, और हिमाचल प्रदेश के साथ तो सीमा लगती ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपी संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है। तो चलिए बता देते हैं। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी कह दे चाहे पूर्वी मैदानी कह दे, 33 सागर के अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, चाहे अरावली कह दे चाहे दक्षिण पूर्वी पठारी कह दे, गोंडवाना लैंड के भाग है। ठीक है जी। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, यह भी बिल्कुल सही है और प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान, इसी प्रकार का हमने क्वेश्चन पहले किया है, पटवार के एग्जाम में किया था ना, और वही क्वेश्चन ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में, बस अलग दे दिया हमें। तो
सिंधु नदी द्वारा थोड़ी है, तो ये हो जाएगा गलत है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी। और कौन कौन से इसके देख लीजिए, एक तो बनास बेसिन है, यहां पर माही नदी भी बहती है, चंबल बेसिन भी है, बाणगंगा बेसिन है, और ये बनास बेसिन, चंबल बेसिन, और ये किसकी है? ये यमुना में जाकर मिलती है। और यमुना कहां पर जाकर मिलती है? गंगा नदी में। तो ये गंगा नदी बेसिन कहता तो ठीक होता थोड़ा सा। फिर देखिए यहां पर डांग की रानी, डांग की रानी तो करौली है। डांग की रानी कौन सी? करौली। और डांग का राजा मारे धोलियो। ये क्या है? डांग का राजा मारे धोलियो। डांग का राजा यानी धौलपुर, धोलो है यानी धौलपुर, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए। डांग की रानी का नाम करौली जिला प्रसिद्ध है और इसे प्राचीन में कल्याणपुरी, ये भी पूछा जा सकता है कि कल्याणपुरी नाम प्राचीन में किन्हें जाना जाता था, किसे जाना जाता था? तो करौली को। और यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने क्या की थी? करौली की स्थापना की थी। तो करौली की स्थापना किसके द्वारा? अर्जुन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लवण निरीक्षक भर्ती में ही पूछा गया कि कौन सा सही सुमलित नहीं है, नहीं बताना है तो अंडरलाइन कीजिए। गग्गर ये एक मर्त नदी कह दीजिए या आंतरिक प्रवाह की नदी कह दीजिए, बिल्कुल सही है। बुराट एक पठार है, बिल्कुल सही है। शेर अरावली की चोटी है, कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। गुरु से यानी शेर, कितनी ऊंचाई? 1597 मीटर। याद करनी है आपको ऊंचाई भी, 1597 मीटर। फिर देखिए नागपानी, ये अरावली का दर्रा नहीं, अरावली की ही चोटी है। तो सी क्या दे रखा है में? गलत, यानी जो सुमलित नहीं है। तो नागपानी क्या है? ये भी एक क्या है? चोटी। नागपानी भी क्या है? चोटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। ये लीजिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? देखिए भौतिक विभाग थार मरुस्थल, क्या माही आता है? नहीं आता। माही तो नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहकर चली जाती है, उल्टे यू अक्षर के समान करक रेखा को 2 बार काटती है, यानी ए अक्षर के समान व्याकृति इसकी बनती है। बनास बेसिन नहीं, ये तो पूर्वी मैदानी का भाग है। चब्बी बेसिन या चंबल बेसिन ये भी पूर्वी का है। लेकिन लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश कह दीजिए, लूणी बेसिन कह दीजिए, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, यानी मरुस्थल का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। ये लीजिए वही 4 भाग है, आपको बता भी रखा है। ये देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लवण निरीक्षक भर्ती में पूछा गया कि गुलाबी मार्बल मिलता है, कौन सा? गुलाबी। तो देखिए उदयपुर में तो मिलता है हमें हरा मार्बल। कौन सा मार्बल? हरा मार्बल। जैसलमेर में मिलता हमें पीला मार्बल, जैसलमेर में मिलता हमें पीला मार्बल। जयपुर या जालोर तो गुलाबी मिलेगा, गुला ला आ रहा है, ला आ रहा है, जालोर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? जालोर में मिलेगा। ठीक है ना जी। तो चलिए नेक्स्ट में और बता देता हूं, एक बादामी भी होता है, बादामी दे रखा है क्या? ये देखिए हरा संगमरमर उदयपुर में, बादामी, बादामी दयार है तो जोधपुर में भी दयार है, यानी जोधपुर में, बादामी जोधपुर में। गुलाबी ला आ रहा है तो जालोर में, पीला जैसलमेर में, सफेद मकराना नागौर वाला आपको याद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 198, ऑप्शन आगे मिलेंगे, यहीं पर देख लीजिए कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेश का हिस्सा नहीं है? राजस्थान के उच्चावच प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। हिस्सा है नहीं, नहीं दे रखा है, दे रखा है। ये लीजिए कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप है ना कि निम्नलिखित उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा नहीं है। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश आपको पता है कितने? 4 है। एक तो ये आ गया हमारा कौन सा? एक तो आ गया मरुस्थलीय प्रदेश, एक आ गई अरावली, फिर आ गया मैदानी, और यहां पर आ गया हाड़ौती प्रदेश, यानी 4 है। 1 2 3 4, ये 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान के। लेकिन इन 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं, भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में आते हैं? यानी भारत के भी तो भौतिक प्रदेश है, उनमें ये किस में आते हैं ये हमको बताना है। उच्चावच प्रदेश तो देख लीजिए किस में आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया कि उत्तरी भरत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में तो भारत राजस्थान का कोई भी भाग नहीं आएगा, न ही तटीय में आएगा, न ही प्रायद्वीपीय में आएगा। तो प्रायद्वीपीय में तो आता है, न ही पर्वतीय में आएगा। तो इसमें प्रायद्वीपीय और उत्तर भरत मैदान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैदान में आ गया अपना मैदानी, और प्रायद्वीपीय में ये पठारी अरावली वाला और दक्षिण पूर्वी भाग आ जाते हैं। तो यानी ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के कौन से भौतिक प्रदेश उत्तरी वृद्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? राजस्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता। लसाड़िया का पठार तो उदयपुर में है, उदयपुर में अरावली का ही ये भाग है। उड़िया का पठार तो सबसे ऊंचा पठार सिरोही में, सिरोही भी अरावली का भाग है। बोराट का पठार गोगुंदा और राजसमंद के मध्य, या कह दीजिए उदयपुर और राजसमंद के मध्य ये भी है। लेकिन बघेलखंड पठार ये तो भारत का भौतिक प्रदेश में आ जाता है, भारत के पठारों में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये हमें गलत दे रखा है। और बघेलखंड का पठार है कहां पर? ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, देख लीजिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान का इसका कोई लेना देना है ही नहीं। और उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, कितना? 1360 मीटर ऊंचाई है ना इसकी। फिर देखिए उड़िया का पठार कहां पर? सिर ऊंचा रखना, यानी सिरोही में, ऑप्शन नंबर ए। कोई मुश्किल नहीं है, 1360 मीटर ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। ये सारी बातें आपको मैंने बता रखी है। फिर देखिए राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? ये लीजिए, ये अरावली प्रदेश आ गया। अब देखिए इधर से इधर की ओर हो रहा है ना, इधर से इधर की ओर। राजस्थान में कह रहा है ये, राजस्थान में तो इधर से इधर फैल रहा है, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम। यानी पश्चिम से किधर ओर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। मरुस्थल किस ओर फैल रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले हनुमानगढ़ में नहीं था, अब हनुमानगढ़ में भी आ चुका है मरुस्थल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? बाप बोल्डर बैंड। बाप बोल्डर बैंड यहां पर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहां पर? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या हनुमानगढ़। तो इसका आंसर होगा जोधपुर। लेकिन अब आप क्वेश्चन आ जाए, आपके यहां पर क्वेश्चन कैसा आ जाए, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये लीजिए, अभी तक कोई नवीनतम जिलों का आया नहीं है, लेकिन फिर भी किस प्रकार आएगा नवीनतम जिलों का वो मैं बताता हूं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, क्या? फलोदी। क्या कर लीजिए? फलोदी कर लीजिए। बस ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप सभी कह देंगे कि नवीनतम जिलों के अनुसार आ गया। नवीनतम जिलों के अनुसार नहीं है, नवीनतम जिलों के अनुसार थोड़ी है। बाप बोल्डर बैंड पता ही आपको, फलोदी जोधपुर में है। कहां पर है? फलोदी जोधपुर में है। तो फलोदी आ जाए चाहे जोधपुर आ जाए तो आएगा तो यहीं पर ना, तो ये फलोदी हो जाता। अगर जोधपुर हमें देर का जिस प्रकार इसमें, तो जोधपुर हो गया। नवीनतम नहीं पूछा जाएगा जब तक कमेटी ये न कह दे कि ये जिले सही है या नहीं है। और किस प्रकार है ये देखिए, बाप बोल्डर बैंड अर्ध गोलाकार रूपी पुरानी प्रोटोजोराइक चट्टाने हैं जो राज्य के जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। और बाप जोधपुर जिले का भी एक शहर है। बाप है ना, बाप है, वो जोधपुर जिले का एक शहर भी है, याद रखना बाप को। फिर देखिए बाप को भूल मत जाना रे। फिर देखिए आरपीएस से जीके एंड एग्रोनॉमी में पूछा गया कि बर परवेरिया शिवपुर देवारी सूरा का संबंध किससे है? तो ये क्या है? अरावली के दर्रे, ऑप्शन नंबर बी। अरावली के क्या है? ये दर्रे ये है, अरावली के क्या है? दर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या दे रखा है हमें? निम्न में से दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। दक्षिण राजस्थान में क्या स्थित नहीं है? कांठल। कांठल है जी दक्षिण राजस्थान में। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? कांठल के प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? माही नदी है, आपको पता है ना। छप्पन का मैदान भी आपको पता होगा कहां पर है। छप्पन गांव का जो समय वहां पर छप्पन का मैदान स्थित है। थल्ली तो मरुस्थल का भाग है, तो यहां पर मरुस्थल तो पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया कि नाकोड़ा पर्वत है निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत, छप्पन की पहाड़ियां, तोरावट्टी की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियां या तारागढ़ की पहाड़ियां। तो ये जानी जाती है छप्पन की पहाड़ियों के नाम से। देखिए छप्पन का मैदान तो कहां पर? दक्षिण में। छप्पन का मैदान तो कहां पर? दक्षिण में। छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है? देख लीजिए नाकोड़ा पर्वत ये कहां पर है? जालोर, यानी यहां पर नाकोड़ बाड़मेर और जालोर में यहां पर क्या? छप्पन की पहाड़ियां। ये देखिए नाकोड़ा पर्वत राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में है, तो छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। बाड़मेर वाले क्षेत्र में ये आता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आपको पता है
और ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना अच्छा है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है? नागौर उच्च भूमि किसका भाग है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। किसका भाग है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। कौन सी? नागौर उच्च भूमि है। उसकी हमें ऊंचाई पूछ ली, 200 से 400 मीटर है, 300 से 500 मीटर है, 400 से 600 मीटर है, या 100 से 200 मीटर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 200 से 400 मीटर। 200 से 400 मीटर देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है, 200 से 400 मीटर है, ठीक है। और ये 7 जिले आते हैं इसमें, राजस्थान के 7 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल, यानी ये देश है ना, उनके समान हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। ऐसे कौन से देश हैं? तो देख लीजिए, नॉर्वे है क्या? जी हाँ, नॉर्वे है जी। बेल्जियम है क्या? नहीं है। स्विट्जरलैंड है क्या? नहीं है। पोलैंड है जी। यानी ए और डी, नॉर्वे और पोलैंड का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ए और डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देख लीजिए यहां पर क्या कह रहे हैं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। वहीं नॉर्वे का 3,85,207 है। वहीं पोलैंड का 3,22,575, यानी पोलैंड तो छोटा ही है थोड़ा सा, और यहां पर ये लगभग नॉर्वे बराबर है, इस प्रकार है। और बेल्जियम का क्षेत्रफल 30,688, यानी ये तो बहुत ही छोटा हो गया। और ये देखिए स्विट्जरलैंड 41,000, ये हजारों में है, यहाँ कहाँ लाखों में बात हो रही है जी। हमारा एक राजस्थान राज्य इनके से भी बड़ा है, देश से भी बड़ा है हमारा राजस्थान। तो यहां पर देखिए प्रधानाध्यापक में पूछा गया ये क्वेश्चन कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, रामगढ़ कहां पर है? ये 12 में है। कहां पर है? 12 में स्थित है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है? शेखावाटी में, हाड़ौती के पठार में, छप्पन मैदान में, घग्गर मैदान में। तो ये आ जाएगा 12 किस में आता है? हाड़ौती में। तो हाड़ौती पठार का ये भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर और बी, ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती के पठार का भाग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, और यहां नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखा है, मिलान करना है। तो मिला दीजिए। सब लोग क्या बनना चाहते थे? वर बनना चाहते थे ना, यानी सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कांकणी, कांकणी यानी कोट में कांकरा, कोट में हम कोट, देखिए किस प्रकार याद किया था, कोट है, और कांकणी यानी कंकर, कांकणी यानी कंकर, तो कोट में क्या डाले हुए हैं? कंकर, यानी कांकणी गांव से उद्गम होता है। बाण हमने बैठे बैठे चलाई थी, तो यानी बेराट की पहाड़ियां। कांतली, खंडेला, कींटली कहते हैं, यानी कींतली कहते हैं हमारी देसी भाषा में, कींटली जिसमें चाय रखी जाती है, यानी खिंडगी, यानी खंडेला की पहाड़ियों से। तो खिंडगी का क्या? खिंडगी, कैंटली से चाय खिंडगी, कैंतली से चाय खिंडगी, यानी खिंडेला की पहाड़ियां। यानी 1 में 1 आया, फिर 2 में 4 नंबर आया, फिर सी में हमारा 2 नंबर आया, और फिर डी में हमारा आया 3 नंबर। यानी 1 4 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी। साबी, सबवर बनना चाहते हैं, यानी सेवर। कांकड़ी, कोटड़ी, बाण, बैठे बैठे, कांतली, खिंडगी, यानी इस प्रकार याद रख लीजिए। 210 नंबर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया, लसाड़िया का पठार आपको बताया था कहां पर? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और इसकी औसत ऊंचाई देख लीजिए, 360 से 620 है औसत ऊंचाई। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा सिरोही में स्थित है। आबू का पठार सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार, या राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। बोराट का पठार तीसरा ऊंचा पठार। तभी तो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी? उड अब भंवरा ऊपर बताई थी ना। और बोराट का पठार गोगुंदा की पहाड़ियां और किसके मध्य? कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहां पर स्थित है। कंकणबाड़ी का पठार या करास्का का पठार पूछ ले तो वो अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। लसाड़िया का पठार कहां पर? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए। ऊपरमाल का पठार कहां पर? चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के यहां पर मिलता है आपको। ये देखिए फिर और आ गया, वन रक्षक के बाद पुस्तकालय सहायक में, स्कूल लेक्चरर में कितनी बार आ गया होगा ये। लसाड़िया का पठार कहां पर? उदयपुर में।
ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदय जिले में स्थित है। ये नहीं, कौन से जिले में स्थित है ये क्वेश्चन था, तो उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ क्षेत्र दे रखे है, दूसरी तरफ इनके स्थानीय नाम दे रखे हैं, हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो मिला दीजिए जी। यहां पर सबसे आसान आपको दिखाई दे रहा है आबू। आबू कहां पर है, अर्बुद यानी सिरोही में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों में भौमठ, ठीक है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, ये बागड़ नहीं, सही कर लीजिए नाम, वागड़ है। क्या है, वागड़। तो ये आ जाएगा वागड़। तो पहले में क्या आया, सी, दूसरे में क्या आया, ए, फिर आया हमारा डी, और फिर आया हमारा बी, यानी CADB। CADB इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए कहां पर है CADB, तो CADB आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। और ये क्वेश्चन RPSC कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया। इसका नाम देखिए, ये सही कर लीजिए, क्या है, ये वागड़ है, वागड़ नहीं वागड़। तो देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में वागड़, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों के अरावली पर्वत को भौमठ, आबू पर्वत खंड को अर्बुद, कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र को क्या कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए RPSC कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया, स्कूल लेक्चरर में क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों से 7 सीमाएं साझा करता है। पाली है सबसे ज्यादा 8 जिलों से, बीकानेर 6 जिलों से, अजमेर 6 जिलों से लगता है, यही है अधिकतम। तो और 2 ऑप्शन दे दिए, यानी डिलीट हुआ होगा क्वेश्चन। ये लीजिए डिलीट है क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, राजस्थान का अजमेर जिला 6 जिलों से सीमा बनाता है, बीकानेर जिला भी 6 जिलों से सीमा बनाता है, दौसा की भी 6 जिलों से लगती है, और चित्तौड़गढ़ की भी 6 जिलों से लगती है। हो गया ना ये। तो देख लीजिए 6 जिले वाले आगे, और सबसे ज्यादा पाली की लगती है। बताया था ना आपको, पाली के 8 जिले भी नाम बताए थे, 8 जिलों के साथ लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस कारण ये डिलीट हुआ था, सभी एक साथ दे दिए थे। ये देखिए कनिष्ठ अभियंता में वो क्वेश्चन जो आपको मैंने किस में बताया था, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में बताया था ना, वो क्वेश्चन आपको है। देखिए उसी से हम समझेंगे। ये क्या है, 23 डिग्री नहीं, 23 डिग्री नहीं, ये है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री, कितना, 78 डिग्री 17 मिनट। आगे क्या लगता है, यहां पर पूर्वी लगता है ना पूर्वी। ये लीजिए पूर्वी। यहां पर क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी लगता है। ये उत्तरी और पूर्वी क्यों लगता है, ये उस दिन मैंने आपको बताया था। उत्तरी तो इस कारण लगता है कि ये हमारे कौन से गोलार्ध में आता है, विश्व के उत्तरी गोलार्ध में आता है, इस कारण अक्षांश में तो क्या लगता है, उत्तरी लगता है। और देशांतर में पूर्वी क्यों लगता है, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में आता है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है हमारा प्यारा सा राजस्थान। तो ये दे रखा है हमें कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आ गया ना क्यों लगता है यहां पर। और ये देख लीजिए 23 डिग्री 3 मिनट कर लीजिए, बहुत बार गलती हो चुकी है इसकी। तो यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट कर लीजिए, उत्तरी अक्षांश हो गया। 30 डिग्री 12 मिनट तक, 69 डिग्री से 30 मिनट पूर्वी से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। कराकरेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, ये आपको बताया भी था, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। कनिष्ठ अभियंता में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सीप एक है, ये क्या है, कोई ना तो ये जहाज है, ये क्या है, एक सीप है, एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो क्या बनते हैं, समांतर बनते हैं, हवा के समांतर। और अनुप्रस्थ क्या बनते हैं, हवा के समकोण दिशा में बनते हैं, समकोण में बनते हैं। और पैराबोलिक कौन से बालू का स्तूप है, जिनकी आकृति किसके समान है, महिलाओं के हेयर पिन, यानी बालों में जो किलफ कहते हैं ना, महिलाओं के हेयर पिन के समान इनकी आकृति है। तो सीप क्या है, एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इनमें से सबसे विनाशकारी कौन सा है, देख लीजिए। बरखान बालू का स्तूप की आकृति किस प्रकार, अर्धचंद्राकार अंडाकार आकृति वाले बालू का स्तूप है, और ये गतिशील और विनाशकारी भी होती है। यानी विनाशकारी कौन से, बरखान बालू का स्तूप। ये वही क्वेश्चन जो पहले हमने किया था, एक बार याद है ना, तीसरी चौथी क्लास में किया था। वैसे नहीं इसकी तीसरी चौथी क्लास में, वैसे नहीं कि तीसरी क्लास में पढ़िया ना, अपनी जो श्रृंखला चाल है वाह राजस्थान जी की, उसमें पढ़ा था कि माउंट आबू में कौन सा, उड़िया का पठार, आबू का पठार है ना, तो इसमें उड़िया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, बोराट का पठार उदयपुर में। आसान सा क्वेश्चन था, कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन
और देखिए कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा संतों का शिखर, किसे, गुरु शिखर को कहा है। क्वेश्चन नंबर 218 और क्या है क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। सर्वाधिक कहां पर, इन ऑप्शन के आधार पर, तो सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू सिरोही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जैसलमेर आ जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा कब होती है, कौन से महीने में होती है, जुलाई महीने में होती है। वैसे ओवरऑल बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा झालावाड़, और उसके बाद कौन सा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। घोटकी, रायपुर, बहावलपुर, खेरपुर, यानी इस प्रकार लगते हैं ना। तो देख लीजिए, बहावलपुर की लगती है, खेरपुर की लगती है, लेकिन मीरपुर की तो नहीं लगती, ना ही लायरपुर की लगती, यानी दो हो गए ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ होगा, यानी स्टार लगा होगा। तो देख लेते हैं, ये लीजिए स्टार। कौन कौन से हैं पाकिस्तान के, देख लीजिए, बहावलपुर हो गया, बहावल नगर हो गया, रहीम यार खान हो गया। सिंध प्रांत के कौन से आ जाते हैं, घोटकी हो गया, सुक्कुर हो गया, खेरपुर हो गया, संगर हो गया, अमरकोट हो गया, एवथार पारकर, ये जिले हैं। ये तो है सिंध प्रांत के और पंजाब प्रांत के, ये तीन हैं, ठीक है ना। और मीरपुर और ये जो दे रखा था कौन सा में, लायलपुर, इनकी सीमा नहीं लगती। अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा ऑप्शन दिख गया क्या, कोई बात नहीं। मालवा का पठार किसका विस्तार है, तो किसका है ये, मालवा का पठार हाड़ौती का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए, हो गया ना सारा का सारा। ये हो गए हमारे 220 नंबर क्वेश्चन तक। आगे हम कल करेंगे, ये देखिए आगे वाला क्वेश्चन ये हम कल करेंगे। तो देखिए अब तक हमने 220 क्वेश्चन ये कर लिए। पहले हमने एक टॉपिक पहले भी कर लिए, कितनी, 8 क्लासें हो गई क्या, 8 क्लासें हो गई। 8 क्लासें सारी लगा लीजिए, अच्छी तरीके से लगा लीजिए। आने वाली क्लासों को भी लगा लेना, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक मृदा जलवायु, यही है सबसे बड़ा टॉपिक। उसके बाद मृदा जलवायु, ये उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र कोई 3 क्लास में हो जाएगा, कोई 2 क्लास में। हाँ, अफवाह वाला है ना, नदी वाला, उसमें 5-6 दिन फिर लग सकते हैं, यानी इस प्रकार दिन लगने वाले। आगे हम बहुत अच्छे से और करने वाले हैं, मैप के माध्यम से सारी बताऊंगा, कोपेन का, थार्नवेट का। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर पूरी देख ली है और अच्छी लगी है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और क्या रह गया भी, और कुछ नहीं रहा, हाँ रह गया, क्या रह गया, पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वही तो ज़रूरी है। तो नोटिफिकेशन पाना चाहते हो क्लास का, तो यहाँ पर बेल आइकन दबा दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।